सुरक्षा की बात मैं कर रहा था, वो सवाल था मेरा। इन्होंने कहा कि कई सारे जो अपराध हैं वो रुके हैं। इसके अलावा एक सवाल और उठता है, वो होता है यातायात का, और खासतौर पर छोटे शहरों में, क्योंकि दतिया एक ऐसा शहर है जो बड़ी तीर्थ नगरी है। तो जैसे आज मेले का दिन है, हमने भी जब देखा सुबह काफी लोग आते हैं, उस हिसाब से दतिया तैयार है कि और लोग आ सके और तैयारी। दतिया में पहले सिंगल सड़क हुआ करती थी, एक ही सड़क, एक मार्ग। आज हमारे दादा ने 7 बाईपास बनाए हैं जो सीधे कनेक्टिंग होकर सीधा हाईवे से जोड़ दिए। कोई भी यातायात की समस्या नहीं है। 7-7 लोग यहाँ ट्रेवल करके आते हैं और 7-7 लाख लोग बड़े सहज तरीके से, कोई ट्रैफिक नहीं, आराम से हाईवे तक पहुंचते हैं। और अभी हमारे यहाँ भागवत कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें 7.5 लाख लोग आए थे। तो एक भी ट्रैफिक का किसी का ये नहीं हुआ कि ट्रैफिक की वजह से कोई कार डैमेज हुई हो। सुगम रास्ता, सरल रास्ता, अच्छे रास्ता, चौड़े रास्ता, ये विकास दादा ने किया। या पुल भी करवा दिया ऊपर से बॉस ने, मंत्री जी ने यहाँ पे दिनारा रोड से जो गाड़ियां जो आएंगे, बाहर के यात्री लोग आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक में जाम लगता था। पहले तो बहुत पतली गली हुआ करती थी, अब दादा ने ये चौड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जाम लगता है। तो नितिन गडकरी जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने से दादा ने उनसे मांग की थी, तो वहां से दिनारा रोड से लेके और चौराहे से होते हुए और उन्नाव रोड और सेवड़ा चुंगी बस स्टैंड तक पुल ऊपर, मतलब बाहर की जो गाड़ियां हैं वैसे ही वो निकल जाएंगी, जो यात्री हैं वो नीचे आएंगे, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, ट्रैफिक कम, भीड़ भाड़ कम हो जाएंगी, ये आप बोल रहे हैं। अब एक ऐसी विकास हो गया पूरे मुद्दा, हवाई पट्टी, फ्लाइट आ रही, हवाई जहाज आ रहा है, रिंग रोड डल गए, पानी आ रहा है, सब। देखिए सर क्या है, जब आदमी बीमार हो जाता है ना तो भाई भाई को पैसे नहीं लगाता है। और कोरोना जैसे समय से लेके अभी तक अगर कोई भी बीमार पड़ जाता है और दादा के पास पहुंच जाए तो 1 से लेके लाखों तक का इलाज फ्री, चाहे भोपाल तक ले जाना पड़े, चाहे दिल्ली तक ले जाना पड़े, बम्बई तक ले जाना पड़े, फ्री इलाज होता है, एक पैसा नहीं लगाया जाता। कोरोना के समय में जब अपने अपनों से दूर हो रहे थे, कोई जा नहीं रहा था, कोई सुध नहीं ले रहा था, जब हमारे माननीय दादा पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में मिलने गए, और लोगों का हाल जाना, उनको कैसे भूल सकते हैं लोग। उस समय में जब कोई किसी से नहीं मिल रहा था, सब अपने लोग लॉकडाउन थे, तो उनके पूरा परिवार लगा हुआ था मरीजों की देखभाल में, स्वयं पीपी किट पहन के दतिया के लोगों को स्वयं जाते थे अस्पताल देखने। एक चीज बताइए, ये जो आप लोग तमाम विकास की बात कर रहे हैं, अब इस पे ना विपक्ष एक सवाल उठाते हैं और उसमें एक आंकड़ा भी आ जाता है। उसमें होता है कि साल दर साल जब चुनाव हो रहा है, हम 2018 को देखें या उससे पहले देखें, फिर ये अंतर ये क्यों कम होता दिखता है? अंतर देखिए क्या है, अंतर ये कहा है, ये भ्रम फैलाती कांग्रेस। पहली बात तो जो अभी अंतर हुआ, जो पिछला चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ा वो रहा मुद्दा कि 2 लाख रुपए का झूठे वादे, और SC/ST का फैक्टर रहा कि ये इसको भाजपा बंद करा देगी। 3-4 ऐसे मुद्दे आ गए, इसीलिए वोट बैंक घटा है, लेकिन अब बूम आएगा, 35-40 हजार वोटों से जीतेंगे दादा। अब कोई अंतर रहना नहीं है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, 2 रुपए का किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को 4,000 रुपए मंथली देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब उनका फिर मुद्दा, फिर वही भ्रम फैलाना चालू कर दिया। अब वो साहब फलाना 1500 रुपए हम लोग दे रहे हैं, 1250 रुपए लाडली बहना के लिए दे रहे हैं। पहले 1000 दिए, फिर 1250 दिए, अगली बार 1500 रुपए आएंगे, वो जाके 3000 तक होंगे। और हम लोग दे रहे हैं, वो फार्म भरवा रहे हैं कि हम बाद में देंगे जब हमारी बन जाएगी 2000 और 3000। जो भ्रम फैला दे तो क्या है कि पब्लिक भ्रम में आ जाती है यार, 3000 रुपया अभी दे रहे का नाम है ना, तो पब्लिक अब सब जानने लगे। जी ये कह रहा था, जो पिछले चुनाव में जो जिन्होंने किसानों के ऊपर मुद्दा उठाया था कि हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, तो पहली बात तो अब किसान उनकी झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि जो पहले जो किसान थे सारे सब सही रूप से चले थे, सारे किसान डिफॉल्टर हो गए। आज वो किसी भी बैंक में लोन लेने लायक नहीं बचे हैं। और फिर उन्होंने युवाओं के लिए मुद्दा उठाया था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक किसी भी एक भी युवा को 1 रुपया नहीं आया किसी के खाते में। सारे युवाओं को, इनका काम सिर्फ भ्रम फैलाना है, झूठे वादे करना, सब कुछ करना है, काम कुछ करना है नहीं है। इस बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और पिछली बार जो जीत का अंतर रहा था वो सबसे बड़ा यही था, 2 लाख का कर्ज माफी का और युवाओं को रोजगार भत्ता। इस बार कोई नहीं आने वाला। इस बार हम कम से कम 135 सीटें लाने वाले हैं इस मध्य प्रदेश सरकार में। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया। चाय की चुस्कियां इन सब की हो गई है, मैं भी एक चाय पीऊं। और उस बीच में आपको एक बात जरूर बताऊं, अमर उजाला मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लगातार आप लोगों से बात करेगा और बहुत सारी आप सभी लोगों से बहुत कोशिश करेगा कि बात करें, आपकी आवाज रखें। एक अपील जो हम लगातार कर रहे हैं वो ये कि बाहर निकलिएगा, अपना वोट जरूर दीजिएगा। मुद्दा आपको चुनना है, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है
ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भूमिका भी निभा सकें। देखते रहिए अमर उजाला। ये चर्चा पसंद आई तो सब अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर वो जो दतिया आते हैं, जाते हैं और दतिया को जानते हैं, वो उनके साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।